निर्जला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इस व्रत में जल का पीना वर्जित है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। वर्ष भर की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी सर्वोत्तम मानी गई है। इसका व्रत रखने से सारी एकादशियों के व्रतों का फल मिल जाता है। यह व्रत स्त्री तथा पुरुष दोनों को करना चाहिए। जलपान के निषिद्ध होने पर भी फलाहार के साथ दूध लिया जा सकता है। इस दिन निर्जल व्रत करते हुए शेष शाही रूप में भगवान विष्णु की आराधना का विशेष महत्व है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके गौदान, वस्त्रदान, छत्र, फल आदि का दान करना चाहिए। एकादशी के इस व्रत को करने से दीर्घ आयु तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार महर्षि व्यास पांडवों के यहाँ पधारे। भीम ने महर्षि व्यास से कहा, भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी ये व्रत रखने को कहते हैं, किंतु मैं तो बिना खाए रह ही नहीं सकता। इसलिए 24 एकादशियों पर निराहार रहने की कष्ट साधना से बचाकर मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जिसे करने से मुझे विशेष असुविधा ना हो और उन सब का फल मुझे भी मिल जाए। महर्षि व्यास जानते थे कि भीम के उदर में ब्रिक नामक अग्नि है, इसलिए अधिक मात्रा में भोजन करने पर भी उसकी भूख शांत नहीं होती है। महर्षियों ने भीम से कहा कि तुम ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी का व्रत रखा करो। इस व्रत में स्नान आचमन में जल पीने से दोष नहीं होता। इस व्रत से अन्य 23 एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलेगा। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करो। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रातः होते होते वह संज्ञाहीन हो गया। तब पांडवों ने गंगाजल, तुलसी, चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा दूर की। इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। धन्यवाद।